श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे का तत्व और उसके यौगिक के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लूओरीन है। हैलोजन में फ्लूओरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इसकी वियोजन ऊर्जा कम तथा उच्च इलेक्ट्रॉन मंदता होने के कारण यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। O2 N2 हीलियम नियॉन और आर्गन को छोड़कर सभी तत्वों में सीधे संयोग करती है। नेक्स्ट है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। जो हैलोजन लैंप का तंतु है वह टंगस्टन व ब्रोमीन का होता है। हैलोजन लैंप का जो तंतु है वह टंगस्टन व ब्रोमीन का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, दूसरा और 4 जो है वह कथन सत्य है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो ये कथन सत्य है कि गन्ने के रस को अगर किण्वित करते हैं तो सिरका बनता है। नेक्स्ट है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ये भी सत्य है कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। थर्ड गलत है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। तो ये गलत है, सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल नहीं होता। नेक्स्ट है, सिरका एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये कथन सत्य है कि सिरका एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, कागज़ लुगदी बनाने हेतु कौन सा कास्टिक कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। जो कागज़ व लुगदी बनाने के लिए पॉपुलर का यूज़ किया जाता है। कागज़ व लुगदी बनाने के लिए कास्टिक कच्चा पदार्थ जो है पॉपुलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल है, इसको आर्गेनिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं। जो फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती हैं। फिटकरी जो है गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रमण, परासरण या RO विधि के द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी के पदार्थ की अर्ध आयु कितनी है, 10 दिन है। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्मों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन C12 और कार्बन 14 का क्षय होता है। कार्बन C12 स्थायी होते हैं और कार्बन C14 की क्षय मात्रा से स्थायी C12 की तुलना करने पर जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी वाला तत्व है। तो प्राचीन वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए C14 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग स्नेहक के कौन सा है। तो निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक का रूप के ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल और पीरिडीन मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो मेथेनॉल व पीरिडीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से क्या परत लगाई जाती है। तो रजत परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को उसी ताप पर रखने के लिए उस पर रजत परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोलायडल विलयन का गुण कौन सा है। जो टिंडल प्रभाव है या कोलाइडी विलयन का गुण है। जो टिंडल प्रभाव है या कोलाइडी विलयन का गुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारत में नारकोटिक की श्रेणी में नहीं आता। तो एसिटिक एनहाइड्रेट जो है वह नारकोटिक की श्रेणी में नहीं आता। अफीम आता है, खसखस और हीरोइन आती है।
नेक्स्ट है वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी यौगिक हैं। तो वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी यौगिक जो है CO2 से जो है हमारे पृथ्वी का तापमान या विश्व का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है यौगिक कंपाउंड्स भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। उदाहरण जल, अमोनिया। जल भी एक यौगिक है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक अम्ल ये सारे यौगिक हैं। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि जो हैं ये यौगिक हैं। नेक्स्ट है पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है कौन सा जल शुद्धतम रूप है? कौन सा जल का शुद्धतम रूप है? जो वर्षा का जल है ये जल का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया है। सबसे पहले यूरिया का कृत्रिम रचना की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य है? नाइक्रोम जो है ये अत्यधिक कठोर व अत्यधिक तन्य है। सबसे अधिक कठोर पूछे तो हीरा है, और वह कठोर और तन्य दोनों की बात कर रहा है तो नाइक्रोम इसका आंसर सही हो जाएगा। और हीरा जो कठोर है वो उसकी चतुष्फल की संरचना के कारण हीरा कठोर होता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात जो है वह सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से स्थानीय निश्चेतक है। तो स्थानीय निश्चेतक ईथर को कहा जाता है। स्थानीय निश्चेतक किसको कहा जाता है? ईथर को कहा जाता है। नेक्स्ट है अग्निशमक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से क्या सांद्र विलयन रखा जाता है? तो अग्निशमक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। तो अग्निशमक में किसका यूज़ किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नीचे रसायन व उनके उपयोगों की सूची दी गई है। कौन सा समुच्चय सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो सही है। ए, सी और डी जो है ऑप्शन नंबर सही है। एंटीपायरेटेट जो है एंटीपायरेटेट शरीर का ताप कम करने के लिए होता है। एंटीपायरेट का यूज़ शरीर का ताप कम करने के लिए किया जाता है। डीओडोरेंट का यूज़ बदबू कम करने के लिए किया जाता है। डीओडोरेंट का यूज़ बदबू कम करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक का कीड़े मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जोधपुर जिले में पानी में फ्लोराइड घटक को घटाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? नालगोंडा विधि जो है जोधपुर जिले में फ्लोराइड घटक को घटाने के लिए काम में ली जाती है। नालगोंडा। नेक्स्ट है लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? जो लहसुन की विशेष गंध जो है सल्फर घटक के कारण लहसुन में की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर घटक के कारण होती है। नेक्स्ट है प्याज में तीक्ष्णपन एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा लहसुन में विशेष गंध एलाइल रेडिकल डाइसल्फाइड के द्वारा होती है। अदरक में तीखापन जिंजरोन व मिर्च में लाल रंग कैप्सिन के कारण होता है। अदरक में जो तीखापन है वह जिंजरोन के कारण होता है और मिर्च में लाल रंग कैप्सेनीन के कारण होता है। और लहसुन में जो है सल्फर के कारण गंध होती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सही नाम है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। वॉशिंग सोडे को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है कार बैटरी में कार बैटरी में प्रयुक्त एसिटिक एसिड हैं। तो कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ कार बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट
ऊर्जा होती है, तो विशिष्ट ऊर्जा जो है पानी में होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है, तो पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वस्तु प्राघातवर्धता प्रदर्शित करती है, तो कौन सी वस्तु प्राघातवर्धता प्रदर्शित करती है? जो आयरन है वह प्राघातवर्धता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, नीले तोते का रासायनिक सूत्र है। नीले तोतों का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O नीले तोते का सूत्र है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट या नीला तोता। नीले तोते को कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला तोता CuSO4.5H2O का उपयोग निम्नलिखित में होता है, तो नीले तोते का यूज़ कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, विद्युत सेलों में किया जाता है, कॉपर के शुद्धिकरण में किया जाता है, रंग बनाने में भी कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। कॉपर सल्फेट का यूज़ जो है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कोलाइडी है। जो कोलाइडी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। जो कोलाइड है एक विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? व्याख्या, दो या दो से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों के किसी भी अनिश्चित अनुपात की बात करें, अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो द्रव प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे बारूद का मिश्रण जो यह मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, समांगी मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कि जो दो अलग अलग अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयव को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और तेल का मिश्रण। नेक्स्ट है, निलंबन है। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जो निलंबन है ये एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक द्विआबंध नहीं है? तो प्रोपाइन में जो है एक द्विआबंध नहीं है। प्रोपाइन में यौगिक के अणु में द्विआबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध कहलाता है। जो प्रोपाइन है उसमें द्विआबंध नहीं है। प्रोपेनोइक में द्विआबंध है, प्रोपिन में है, एसीटोन में है। नेक्स्ट है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? यशत लेपन या संक्षारण कहा जाता है। लोहे में गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशत लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार लोहे को जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो सोडा वाटर में जो है कार्बोनिक एसिड पाया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की? तो सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पादीन ने की। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ आस्पादीन ने की। सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पादीन ने 1824 ईस्वी में की। इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। नेक्स्ट है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? जो सीमेंट सामान्यतः कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। व्याख्या है, सीमेंट
सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोहा ऑक्साइड से निर्मित होता है। नेक्स्ट है साधारणतः मक्खन को में पैक किया जाता है तो साधारणतः मक्खन को पार्चमेंट पेपर या पीवीपी में पैक किया जाता है। पार्चमेंट पेपर या पीवीपी में पैक किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो आर्गन की जो परमाणुकता है, आर्गन की परमाणुकता वह एक होती है। आर्गन की परमाणुकता आर्गन जो है एक परमाणुक होता है, हीलियम एक परमाणुक होता है, ऑक्सीजन दो परमाणुक होते हैं, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, क्लोरीन द्विपरमाणुक होते हैं और सल्फर जो है वह बहुपरमाणुक होता है। आर्गन का फॉर्मूला ये आर्गन होता है इसलिए एक परमाणुक है। हीलियम भी एक परमाणु है। आर्गन एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, O2 में दो द्विपरमाणुक है। H2 का फॉर्मूला H2 ऐसे है तो H2 द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, क्लोरीन द्विपरमाणुक है और सल्फर बहुपरमाणुक है। सल्फर ध्यान रखना बहुपरमाणुक। नेक्स्ट है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो शराब पीकर वाहन चलाने वाले यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का यूज़ करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करके वह वाहन चलाने वाले के श्वसन परीक्षण में इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7 सल्फ्यूरिक अम्ल व H2SO4 का प्रयोग करती हैं। इस किट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके की जैसे गंध आती है तो इसका तात्पर्य है कि चालक ने शराब पी रखी है। नेक्स्ट है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है? तो क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का यूज़ करके उसे फसल उगाने युक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्याख्या जो इसकी क्षारीय मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बड़ी मात्रा में विद्यमान होते हैं जिससे मिट्टी में जल सिंचन जल निकासी की क्षमता कम हो जाती है। इस मिट्टी में स्थापन सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है तथा पीएच मान कितना होता है 8.5 से अधिक होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को जो है कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट के प्रयोग से क्षारीय मृदा में मौजूद सोडियम के लवण अवक्षेपित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप मृदा कृषि योग्य हो जाती है। अगर क्षारीय माध्यम है, अगर उसको आपको सही करना है तो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट मिलाना होगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है तो एक्वारेजिया अम्लराज इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में मिलाया जाता है। अगर आपको एक्वेरेजिया बनाना है या अम्लराज बनाना है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। व्याख्या है एक्वारेजिया शक्तिशाली अम्ल है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है रॉयल वाटर। 3 भाग सांद्र HCl के +1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। यह चांदी तथा स्वर्ण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक्वारेजिया का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो चांदी व स्वर्ण को पृथक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक दुर्बल अम्ल या वीक बेस कहलाता है। दुर्बल अम्ल H2SCO3 को कहा जाता है। दुर्बल अम्ल किसको कहा जाता है? दुर्बल अम्ल की बात करें H2CO3 को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? जो पेट्रोल का जो घनत्व है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है द्रव और घनत्व स्वच्छ जल का, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। तो भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है वह भारी वाटर व हैवी वाटर कहलाता है।
भारी जल D2O वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग मंदक के रूप में या परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहते हैं, तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ए से एसिटिक व ए से एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है अम्ल होता है, तो अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन H+ दाता होता है। अम्ल प्रोटॉन H+ दाता होता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में व सुगंधित तेलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रस व सुगंधित तेल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हल्का सीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी व शोरा में जो है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल हमें सारेल का वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली व अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली व अंगूर में टार्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है वह सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट है कांच क्या है, कांच जो है अतिशीशित तरल है। कांच क्या है, कांच जो है अतिशीतित तरल है। कांच बनाने के लिए सिलिका SiO2, सोडियम ऑक्साइड Na2O व कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कांच बनाने के लिए SiO2, Na2O व कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट है क्रूक्स कांच का संगठन जो है, क्रूक्स कांच जो है सीरियम ऑक्साइड व सिलिका से बनाया जाता है। क्रूक्स कांच का यूज़ धूप के चश्मे के लेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। धूप के चश्मे के लेंस के रूप में क्रूक्स कांच का यूज़ किया जाता है। सोडा कांच जो है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बनाया जाता है। सोडा कांच का यूज़ ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन के लिए किया जाता है। फ्लिंट कांच का जो यूज़ कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में किया जाता है। पायरेक्स कांच का यूज़ प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। ये क्रूक्स कांच आप ध्यान रख सकते हैं कि धूप चश्मों के लेंस के लिए क्रूक्स कांच का यूज़ किया जाता है। सोडा कांच का यूज़ ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला, दैनिक प्रयोग के बर्तन के लिए किया जाता है। फ्लिंट कांच का यूज़ जो है कैमरा, दूरबीन व लेंस व विद्युत बल्ब के लिए किया जाता है। पायरेक्स कांच का यूज़ प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है।